देंगे। अरे शेड्यूल कास्ट वाले नेताजी, जरा उनके बारे में जान लीजिए। जो पिछड़े समाज के हैं, जब पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज से जिला अमेठी का जिला बना करके मान्या बहन जी ने नाम रखा, तो पिछड़े समाज के महापुरुष कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज का जिले का नाम किसने बदला? पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने। मेडिकल कॉलेज का नाम अगर बहन जी ने किंग जॉर्ज हटा करके मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी रखा, तो इसको किसने हटाने का काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री ने। बैक लाख की भर्ती किसकी हो रही थी? माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एससी ओबीसी सबकी खूब भर्ती किया, लेकिन बहन जी ने जब बैक लाख भर्ती जो एससी ओबीसी की हो रही थी, अगर इसकी भर्ती बहन जी ने शुरू किया तो इसको रोक लगाने का किसने काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री ने। एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने जो दिया था, अगर आपको एससी समाज से बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, तो ये बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री आप बैकवर्ड को भी आरक्षण दे दिए होते। लेकिन बैकवर्ड को आरक्षण तो दिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने फड़वाया? जिनके पास हमारे शेड्यूल कास्ट वाले नेता गठबंधन ट्रैक का रोज है, उनका पता ही नहीं ना कि शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आरक्षण का बिल समाजवादियों ने फड़वाया, ठेकेदारी का आरक्षण शेड्यूल कास्ट का समाजवादियों ने खत्म किया, बैक लाख की भर्ती समाजवादियों ने खत्म किया, और बाबा साहब के पार को अयासी करता कहने वाले भी समाजवादी लोग रहे हैं। उसी के बाद मान्या बहन जी ने एक थूथू रैली किया था। माननीय साहब थे, थूथू रैली क्यों हुई थी? क्योंकि समाजवादियों ने बाबा साहब के पार्क जो गोमती नगर में मान्या बहन जी ने बनवाया है, उसको अयासी करता कहने का काम किया था। छत्रपति साहू जी महाराज को उस समाजवादियों ने कहा था कि साहू माहू कौन है। जिनको ये पता नहीं है कि छत्रपति साहू जी कौन है, बाबा साहब अगर वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो वो भी गांव में क्या कर रहे होते, ये सबको पता है मेरे भाइयों। बाबा साहब को जो नहीं पहचानता, जो छत्रपति साहू जी को नहीं पहचानता, जो अपने आप को पिछड़ा नहीं जान पाता है, गंगा जल से घर धुलवाने के बाद कहता हम पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, ये पिछड़ों के आरक्षण दिलाएंगे? ये है मेरे शेड्यूल कास्ट के नेताजी, जरा आपसे समझ जाओ। वो जब इस समाज को नहीं हुए, तुम्हारे होने वाले नहीं है। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों संगठन हैं, कई सैकड़ों संगठन हैं जो अपने आप को सामाजिक संगठन बना करके काम करते हैं, लेकिन वोट मांगना होता तो कमल का फूल को मांगते हैं। कांग्रेस में भी कई सैकड़ों संगठन हैं जो सामाजिक संगठन तो चलाते हैं, लेकिन वोट मांगना होता है तो पंजा का मांगते हैं। यही मेरे साथियों, लेकिन हमारे यहां जितने लोग सामाजिक संगठन बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, ये कुछ दिन तो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके बाद ये बीएसपी का ही विकल्प बनने लगते हैं, बहन जी का ही विकल्प बनने लगते हैं। एक नाम आया था उदित राज, इंडियन जस्टिस पार्टी। इनका नाम पहले क्या था? कुछ लोग जानते होंगे, राम राज। ये मेरे भाइयों, राम राज से उनको इतनी घेरा थी कि अपना नाम क्या रख लिए? उदित राज। लेकिन मेरे साथियों, कुछ दिन भी नहीं बीता संघर्ष करते हुए जा करके उसी राम राज वाली पार्टी से दिल्ली से सांसद हो गए। इतनी जल्दी पड़ी थी, और वो निकले थे बाबा साहब का मिशन पूरा करने, बहुजन समाज का विकल्प बनने, बहन जी का विकल्प बनने। ऐसे तमाम लोग निकले हैं, जरा उनसे होशियार रहिएगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो रहे हैं। मैं उन नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये आपका बाबा साहब का मिशन पूरा करने नहीं निकले हैं। माननीय कांशीराम साहब ने जो बाम सेब बनाया था, उस बाम सेब में तमाम लोग थे, अठावले जैसे लोग, बावन मेहसान जैसे लोग, खापटे जैसे लोग, फूल सिंह बरैया जैसे लोग, तमाम लोग माननीय साहब के साथ थे। लेकिन जैसे DS4 बना, माननीय कांशीराम साहब के जिंदे पर ही तमाम ऐसे लोग थे जो माननीय कांशीराम साहब का विरोध करने लगे थे। और आज वही लोग माननीय साहब का फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम माननीय साहब का मिशन पूरा करेंगे।
अगर मानव साहब का मिशन ही पूरा करना होता तो मानव साहब के जिंदे पर ही मानव साहब का विरोध आप नहीं किए होते। ये मेरे साथियों, ये दल बना करके, संगठन बना करके आपकी एकता को खंड खंड करना चाहते हैं, आपके भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी इस देश की उस कुर्सी पर, बाबा साहब ने क्या कहा था, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। क्या इशारा? ये था कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा करो, उस सत्ता पे कब्जा करो, उस हुकूमत पे कब्जा करो जहां से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर सको। और जब बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब जो बना करके गए, माननीय साहब का फोटो तो लगाते हैं, माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात तो करते हैं, लेकिन माननीय साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। माननीय साहब अपने जीते जे जिस बहन जी को अपना वारिस बना करके गए, जिस दल को बना करके गए, उस दल को बिगाड़ने की बात करते हैं और माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात करते हैं। आज इस देश की हुकूमत करने के लिए जब माननीय बहन जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश पर हुकूमत हो गई आपकी, और दिल्ली की तरफ जब आप बढ़े कि सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करेंगे जहां पर बाबा साहब का इशारा था, जहां पर माननीय साहब की चाहत थी, माननीय साहब को भी लोग राष्ट्रपति बना करके इस दल को खत्म कर देना चाहते थे। यही कांग्रेस के लोग माननीय साहब जो दल बनाए तो कह रहे थे कि आप राष्ट्रपति हो जाओ। माननीय साहब ने कहा हम राष्ट्रपति बनने के लिए दल नहीं बनाए हैं, हम इस देश की हुकूमत करने के लिए दल बनाए हैं। ए मेरे सम्मानित साथियों, यही लोग अभी इस चुनाव में जो बीता है, लोगों ने गलत प्रचार किया क्या कि बहन जी राष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा की बी टीम बन गई है, बहुजन समाज पार्टी डमी हो गई है। ए मेरे साथियों, जरा सोचिए, ये जो प्रचार तंत्र भाजपा का है, इसकी बात को नहीं मानना है, विपक्षियों को बात को नहीं मानना है, हमें अपने विवेक से काम करना है। ए मेरे अल्पसंख्यक पिछड़े समाज के लोगों, अगर आप अपने विचार से काम कर लिए होते तो आज इस प्रदेश में बहुजन समाज की हुकूमत होती, भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। जरा इसको मैं बताना चाहता हूं आपको, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितने सांसद हैं? 10 है ना, और समाजवादी कितने हैं? 3 बचा है, अब 3 बचा है, हो सके तो कम रह जाए, 3 बचे हैं, और उस वक्त कितने थे? 5। अब आप बताओ ईमानदारी से कि 5 सांसद वाली पार्टी मजबूत है कि 10 सांसद वाली? 10 वाली मजबूत है ना, लेकिन 10 वाले को डमी बताया गया और 5 वाले को लड़ाई में बताया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसको डमी बताया गया, और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया, और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी को डमी और बीजेपी की बी टीम बताया गया। जिसके पास SC ST मजबूत वोट है, इसको डमी बताया जा रहा है, और जिसका कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई दिखाई जा रही है। ये है इस देश का प्रचार तंत्र, जरा इसको समझिए गंभीरता से। क्यों किया गया? क्योंकि आप अक्सर देखते थे कि जब माइक लेके हमारे भाई लोग गांव में लगाते थे जाके से, भाजपा को दोगे सपा को, भाजपा को सपा को, कहीं कहीं कांग्रेसों का नाम आ जाए, लेकिन अगर बसपा का नाम ले लेते तो पाप लग जाए। सही है गलत? क्यों ऐसा किया गया? एक पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम समाज के लोगों और पिछड़ों आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र तो साजिश की गई कि जब लड़ाई में हम बीजेपी से समाजवादी को दिखा देंगे तो इस प्रदेश का, इस देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, व्यापारी परेशान, लेकिन इस प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, कुछ उसको ज्यादा डरवाया गया। क्या डरवाया गया? कि भाजपा को हटाना है तो समाजवादी लड़ाई में है। क्यों? क्योंकि 20% मुस्लिम समाज ये वोट वहीं देगा जहां बीजेपी को हराने की लड़ाई दिखाई पड़ेगी। तो लड़ाई किसको दिखा दिया गया? 7-8% वाले को, कि अगर पूरा मुस्लिम अगर दे भी दे 20%, तो 8 और 20 कितना होगा? 28, और 2-3% माहौल का तो कितना हो जाएगा? 28, 29, 30, 31।
31 पॉइंट कुछ ही समाजवादी आते आते रुक गई। लेकिन जिस बीएसपी को डमी और बीजेपी के बीच में बताया गया, अगर इसको लड़ाई में दिखाया गया होता और हमारा अल्पसंख्यक समाज अपने विवेक से काम किया होता, इनके प्रचार तंत्र पे नहीं गया होता, तो 20 और 26 कितना होता? 20 और मुस्लिम समाज और SC ST 26 कितना होता? 46। और जब ये 46 इकट्ठा होता मेरे भाई, तो जवान अति पिछड़ा, जवान मेरा महंगे भाजपा में चला गया। क्यों? क्योंकि इसको कमजोर दिखाया गया। अगर ये भी इकट्ठा होता तो बहुजन समाज पार्टी का 80-90% वोट होता। अगर 50-60% पड़ा तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की होती और भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसी षड्यंत्र को अगर आप समझ जाओ इनके, इसी को मैं खुलासा करने निकला हूं कि जो प्रचार तंत्र दिखावे भाजपा वाला, उस पर विश्वास मत करना। जो सही लागे वही करो। और जो ये छोटे छोटे दल बनवाए गए हैं, ओबीसी में, एससी में भी, इनका क्या मतलब है कि जो बीएसपी यहां पहुंची है, कहां? दिल्ली में सत्ता करेंगे नौबत पे, वहां अगर एक ईंट निकालोगे तो 4 इंची नीचे, फिर एक निकालोगे तो 4 इंची नीचे। ये नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जमीन से घुटने पर खड़े भी नहीं हो सकते। ये समझ लेना, जो दल बने हैं, ये जो बड़ा मिशन पूरा करने निकले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। बीएसपी जब से बनी है, लगातार बीएसपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था ना, लगातार बढ़ता जा रहा था। इनमें छोटे छोटे दल बनवा करके इन्होंने अलग करने का काम किया। और दूसरे ईवीएम में भी कुछ न कुछ तो दाल निकाला है। क्यों? क्योंकि जहां से ईवीएम पैदा हुई, जिस देश के लोगों ने ईवीएम बनाया, उस देश के लोगों ने ईवीएम का उपयोग तो किया, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दिया। जब लोगों की शिकायतें आई कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो उस देश के लोगों ने बंद कर दिया जहां ईवीएम चालू हुई थी। लेकिन आज भारत देश में सारे दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। निष्पक्ष चुनाव आयोग को, धर्मनिरपेक्ष चुनाव आयोग को क्या हो गया समझ में नहीं आता है कि सारे दल, राष्ट्रीय दल, सभी पार्टियां ये कहती है कि ईवीएम पर शंका है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लोग चाहते नहीं, ईवीएम चलनी चाहिए। बीजेपी के लोग चाहेंगे चलेगी, सारे दल के लोग चाहेंगे कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, नहीं बंद होगी। ये मेरे साथियों, बंद तो करना पड़ेगा, इनको बंद तो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और मान लीजिए, ये जब तक मन कहे चलावें, इनकी ईवीएम का जो काम चलता है, अगर आप ईमानदारी से पूरे अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी, पिछड़ा, मुस्लिम, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी भैया इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा वोट हुई है कि इनके ईवीएम फीवीएम सब फेल हुई है। चाहे जो बेईमानी करें, लेकिन हम लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत है। और जो ये नगर पालिका, महानगर पालिका, टाउन एरिया, नगर पंचायत, वार्ड, पार्षद, सभासद का चुनाव होने जा रहा है, ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, बहुत धोखा हुआ है। इस चुनाव में ईमानदारी से हाथी के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, कार्यकर्ता है, उत्साह में सभी लोग टिकट मांगते हैं। बीएसपी का टिकट मांगने का अधिकार सभी वर्करों को है, लेकिन ये सिंबल से चुनाव होगा। मान्य बहन जी जिसको सिंबल दे दें, ये मेरे सभी पिछड़े, ओबीसी या पिछड़े समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोगों, जिसको बहन जी हाथी सिंबल लेके भेज दे, उसके साथ खड़े होकर के उस सीट को जिताने का काम करना है, चाहे जिसको दे दें। हमने देखा है, 90 से मैं बीएसपी में काम कर रहा हूं, जब से मैं समझदार हुआ हूं तब से बीएसपी में काम कर रहा हूं। बूथ अध्यक्ष से मेरी राजनीति शुरू हुई है। पहले कार्यकर्ता था, फिर बूथ अध्यक्ष बना, फिर सेक्टर अध्यक्ष बना, फिर DBF बना, फिर भाईचारा में रहा, जिला BBF रहा। आज माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता पे भरोसा करते हुए ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं देखता हूं लगातार, और मैंने अभी इधर जब तमाम हमारे समाज के लोग भी
जिनको जिनको लाल बत्ती मिली थी मेरे भाई, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, जितने लोगों को मिली थी, 1 लोगों को छोड़ दीजिए कि सारे लोग मलाई खाने के चक्कर में बीएसपी छोड़ छोड़ भाग गए। लेकिन आज सब पछता रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि बिना बीएसपी आए भला नहीं हो सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, हमने देखा है तमाम हमारे बहुत अच्छे मिशनरी वर्कर कहते हैं कि हम खानदानी बीएसपी के हैं, शुरू के मिशनरी हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर कहीं टिकट दूसरे को मिल गया तो बागी बन जाते हैं, चुनाव लड़ने लगते हैं, लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं आता। जो धरे रहा कुछ पैसा कौड़ी फूंक टाप के घरे बैठ जाते, बाद में कहा गलती हो गई, नहीं भाई आज जीत हो जाते। तो ये मेरे साथियों, ये मत करिएगा। जिसको भी सिंबल मिल जाए उसके साथ खड़े होइएगा। और खास तौर पे मुझे उन लोगों से भी निवेदन करना है, तमाम ऐसे जिम्मेदार साथी हैं, बहुत पुराने, बहुत पदों पर रहे, मंडल जोन रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, पहले मंडल अध्यक्ष पद था, मंडल संगठन मंत्री थे। ये मेरे साथियों, बीएसपी में फर्जी वाला पद नहीं बहुत, और लोगों के यहाँ तमाम पद है, हजारों पद है। यहाँ पदाधिकारी जो हैं वो सीमित हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को पूरा करने वाले हजारों हो सकते हैं। माननीय कांशीराम साहब की सोच और विचारधारा पे चलने वाले हजारों हो सकते हैं, कई हजार हो सकते हैं। बहन जी के संघर्षों में साथ चलने वाले करोड़ों लोग हो सकते हैं, कई हजार लोग हो सकते हैं। ये मेरा सम्मानित साथियों, आप सभी लोग, मेरा निवेदन है कि जहां जिसका घर पड़ता हो, पदाधिकारी हो या ना हो, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो बाबा साहब के बारे में जानते हैं, मानव साहब के बारे में जानते हैं, बीएसपी के बारे में जानते हैं, बहन जी के बारे में जानते हैं। पद हो या ना हो, जिस वार्ड के हों, जिस पार्षद क्षेत्र के हों, जिस नगर पंचायत के हों, जिस नगर पालिका के हों, जिस महानगर पालिका के हों, महापौर की सीट के हों, वहां लग जाओ। आज जरूरत सबकी है, मेहनत में लग जाओ, कोई पूछे ना पूछे, आप लग जाओ कि बाबा साहब ने इशारा किया कि देश की हुकूमत करना है। मानव साहब यही कहते कहते दुनिया से चले गए। आज बहन जी संघर्ष कर रही हैं। इन संघर्षों में पद मेरे पास हो या ना हो, जहां जिसका घर हो, जहां जिसकी पकड़ हो, वहां लग करके बीएसपी की बात को कि किस तरह षड्यंत्र हो रहा है, दूसरे दल के लोग किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी क्या है और दल क्या है, उसको समझा करके सभी लोग हाथी सिंबल जो लेकर के आए उसको जिता करके भेज दो। निश्चित जान लीजिए मेरे भाइयों, आपका हौसला गिराया गया है, बीएसपी कमजोर नहीं हुई है। आप अगर इस नगर पंचायत, नगर पालिका में अच्छा रिजल्ट ले आए तो लोकसभा तो देहातों का चुनाव होता है, शहरों का भी होता है, देहातों का भी होता है, लेकिन ये तो खाली शहरों का है। अगर शहरों में आप बढ़िया रिजल्ट ले आए तो देहातों में आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा। और प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही चल करके जाता है, और इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अभी जो माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस वक्त, ये भी चाहे जहां के मुख्यमंत्री रहे हों गुजरात के, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बनना हुआ तो भी यूपी के बनारस से ही जीत करके गए हैं। तो ये मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी लोग, तमाम लोग कहेंगे, ए भैया, इस नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड पार्षद, सभासद, महापौर से बहन जी मुख्यमंत्री ना ही बनी है, इनमें हमें मदद कर जाए, उनसे बता दीजिएगा इसी चुनाव से बहन जी प्रधानमंत्री इस देश की बनेगी। अगर इसमें रिजल्ट बढ़िया आप ले आए तो लोकसभा में बड़ा रिजल्ट आएगा। और उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से अगर बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा सांसद जीत करके गए, बड़े दल के रूप में आप आए, तो निश्चित है माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। हमने देखा है कि 1-2 सांसद वाले भी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है, 10-20 सांसद वाले भी बने हैं। तो बहन जी क्यों नहीं बन सकती? अरे भाई, सबसे ज्यादा वोट हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का है, ओबीसी लोगों का है, माइनॉरिटी लोगों का है, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों का है, और देश की हुकूमत शेड्यूल कास्ट की बेटी नहीं कर सकती। अरे 75-76 साल बीत गया मेरे भाई, कब विचार करोगे? और एक चीज बता दे कि जब 2007 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो 12 में जो चुनाव हुआ था, जरा गौर करिएगा इस पे, 12 में, तो यहां का तो मैं हर सीट का नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति यही रही है।
हमारे फैजाबाद अयोध्या में बीकापुर से अनिल तिवारी पूर्व मंत्री लड़े थे, भाजपा को मात्र 66 वोट मिला था, 6600। और हमारे गोसाईगंज से 4600, टांडा से मात्र 2200, रुदौली से मात्र 3300। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2012 में थी, लेकिन राजनीति समीकरण ऐसा बदला कि 14 में पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, जरा गौर करिएगा, उस वक्त जिस दल की हैसियत 2000, 4000, 6000 थी, उसको किसी ने नहीं कहा कि ये दल खत्म हो गया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी 99,000, 98,000, 90,000, 70,000, 60,000, 40,000, 25,000, 30,000, 20,000, इससे कम है ही नहीं। इसके बाद हर चर्चा है कहा हो तो हाँ तो पार्टी खत्म हो गई। ये मेरे भाइयों, जरा गौर करिए कि जिसकी हैसियत 12 में 2000, 4000, 6000 थी, उसकी चर्चा नहीं हुई। आज हमारे 90, 98, 99, 50, 60,000 वोट मिला है। इसके बाद लोग चर्चा करने खत्म हो गई। अरे ये बाबा साहब का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की सोच है, विचारधारा है, बहन जी का संघर्ष है। ये दल कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये अपने मन में सोच लो। दूसरी की बातों में न चलो। सर्व समाज का, सर्व धर्म का, सर्व जाति का गरीब समाज बहुजन समाज के साथ है। जाते थे साइकिल पर तो मैं पूछता था, पिताजी ये सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है? कहते थे बेटा किसी बहुत बड़े आदमी की है। लेकिन धन्य मान्य बहन जी, आज अगर नगर पालिका टाउन एरिया में आप जाते हो शहरों में, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, अगर आपका बच्चा पूछता पापा ये किसकी बिल्डिंग है, तो आप क्या कहते हो? इस शहर के सबसे गरीब लोग जो हैं, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग उनकी है। कहते हो कि नहीं कहते हो? माननीय कांशीराम शहरी योजना, बड़ी बिल्डिंगें किसको मिल गई? सब समाज के गरीबों को। खूब नौकरी किसने दिया? माननीय बहन जी ने। सफाई कर्मी नौकरी, आपके पार्क में नौकरी, पुलिस की नौकरी, मास्टर की नौकरी, वीडियो तमाम बन गए। और आज क्या हो रहा? संविदा की नौकरी, एनजीओ की नौकरी, अगर कोनो नौकरी निकलबो करे तो पर्चा ली, यही तो हो रहा। आप क्या भ्रमित करते हैं? गांव सेक्टर वाइज मीटिंगें लगी हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, बड़ी गंभीरता से उसको हल्के में मत लीजिए। उन मीटिंगों को गंभीरता से करिए। और जो माननीय बहन जी ने कहा है, हर बूथ से कम 10 लोग, और जिस बूथ पर करोगे वहां तो गांव के सैकड़ों लोग हो जाएंगे, गांव के सैकड़ों लोग, और हर बूथ से 10-10 आदमी, कम से कम 200 आदमी हो जाएंगे। और उनको समझाओ, क्या समझाओ? कि जो राशन की दुकान पर राशन पहले मिलता था, 2-2.5 रुपए चावल गेहूं से मिलता था। 1 यूनिट कितना मिलता? 5 किलो। मुश्किल से जब पैसा लेके मिलता था तो 12-15 रुपए का ये मिलता था। और आज राशन लेके जैसे निकले तैसे का आदमी भाजपा बाहर बैठा रहा थी। कहा भैया मोदी राज फ्री पावत है ना, बड़ा खुश है। हाँ भैया विलुप्त तो है। लेकिन जैसे घर लेके आए, 1 यूनिट पे कितना? 5 किलो। दाम कितना? 10-12 रुपया। जैसे घर लेके आए तैसे हमारी दीदी बहनी कहीं तनी सरसों तेल निकल लेता हुआ तो कितने मिल रहा? 50-60 रुपया का है। आज कितना होगा? 2-250 रुपया। कई जगह कंज्यूमर निकाल लेता है तुम्हारा, लेकिन समझ ना आता है कहा फ्री मिलता है। किसानों को हमारे 2000 सम्मान निधि दी जा रही है। और जरा उधर गौर करिए, जो खेतों में आपकी खाद पड़ती है उसका वजन पहले कितना था? 50 किलो। अब कितनी होगी? 40 किलो, 45 किलो। 5 किलो चोरी है तोरी खादी में, और ये कौनो कम नहीं। वो 5 किलो के दाम अगर पूरे भारत देश के जो 5 किलो कम हुआ है, खाली उसकी कीमत जोड़ लो तो क्या 100 गुना सम्मान निधि नहीं देते। लेकिन किसान हमारा कहा थी खाता हमारे के सम्मान निधि, तोहरे जीव काट के तुही के दिए है। ये बेईमान लोग है। सिलेंडर फ्री नहीं मिला, वहां पे ब्याज सहित वहां वसूली हुआ है। जब तक आपके सिलेंडर की कीमत अदा नहीं हो जाएगी तब तक सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। गए सिलेंडर ले आए, घरे आए, कहें कि हमारा तो सब्सिडी मिली,
बगल जो फ्री पाए हैं कहीं हमारा तो सब्सिडी नहीं मिली। मेरे बहनी दौड़ के पहुंच गई कहा एजेंसी, कहीं भैया हमारा सब्सिडी काहे नहीं मिली, कहीं फ्री वाला का, कहीं ना कहीं जब तक मोदी जी ब्याज से वसूल न ले तब तक वहां सब्सिडी ना मिले। पहले कितना मिलता रहा 400-450 रुपए, 430 रुपया का, आज कितना मिलता है 1000 रुपया का, 1300 होगा। आइए मेरे सम्मानित साथियों, ये दियत कहां से यहू बता दे। गुजरात, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा, पाइप से कनेक्शन जा रहा। अब तो आपके लखनऊ भी शायद शुरू हो गया होता। ये जो कनेक्शन होके यहां तो अब शुरू हुआ ना, पहले जो गुजरात में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में जो पाइप द्वारा कनेक्शन हो गया तो सिलेंडर फ्री हो गया, खाली हो गया ना। तो वाह मोदी भैया, ये जो है सिलेंडर खाली हो गया का कहां बहाव है, ये कल आए तो गरीबन को फ्री कहा जरूरत थी, सबके घरे जबरदस्ती पहुंचा दी और वो पैसा भी वसूल ली। आवाज देख ला, घरे पड़ा हुआ सिलेंडर भरावे की नौबत नहीं आवती जाए। तमाम गरीब लोग बेचारे कहां भराएंगे। इनकी जितनी नीति है, क्यों भाजपा बैठ के बहस कर लिए हमसे, सारी नीति फराड है। लेकिन हमारे देश के ही बैकवर्ड भैया की समझ में कब आई, हमारे समझ में नहीं जाओ। ये मेरे पिछड़ा भैया, बैकवर्ड भैया, सब लोग समझ जा। अब देखा बहुत समय बीत गया, मंडल की मीटिंग है, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए होंगे, आप लोगों को दूर तक जाना भी, ठंडक का मौसम है। अभी जिले वाइज जो बहन जी मीटिंग सेक्टर वाइज हो रही है, मैं 20 तारीख से ये काम शुरू कर रहा हूं। 20 को वही जी ने बनाया है, 21, 22 2 दिन खाली फोन उठाया हूं, 2 दिन गैप करके अयोध्या शुरू किया हूं। तब से लगातार आज आपके मंडल का कार्यक्रम खत्म होते ही सारे मंडलों का कार्यक्रम मेरा आज समाप्त हो रहा है और कल 19 तारीख है, एक दिन खाली घर पहुंचा बस। 20 तारीख से फिर जिले वाइज शुरू करूंगा और लगातार 75 दिनों तक मैं चलूंगा, एक दिन भी बैठूंगा नहीं, क्योंकि वर्कर बना है, नेता नहीं हूं, वर्कर बना है अध्यक्ष। और ये सारे वर्कर अपने आप को अध्यक्ष समझ करके रात दिन मेहनत करो कि वर्कर को अगर वही ने अध्यक्ष बनाया है तो ये कर खड़ा होकर मजबूती से रजत लाने का काम करेगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेते हैं। अभी जैसे इनका चुनाव चालू होगा तैसे महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत मीटिंगें लगेगी, उसके बाद फिर ये काम होगा। और जैसे ही चुनाव फुर्सत मिले तैसे बहन जी से अनुमति लेकर के, आदेश लेकर के लोकसभा वाइज शुरू होगा। निश्चित है कि इस चुनाव में अगर आप लोग रिजल्ट ले आए तो 24 में बड़ी पार्टी बन करके बहुजन समाज पार्टी आएगी और इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी को अब की बिना बनाए चैनल से नहीं बैठना है। जय हिंद, जय भारत, नमो खुदा।